सूरत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गैस चूल्हे, मिक्सी, किचन चिमनी और अन्य रसोई उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री की छत से उठते काले धुएं का विशाल गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना शाम करीब 4:20 पर फायर ब्रिगेड को मिली। सूचना मिलते ही कुंडली फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण राई, खरखौदा, गन्नौर, एजुकेशन सिटी, सेक्टर 23 और दिल्ली के नरेला से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दस से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बड़ी संख्या में दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक लगातार मशक्कत कर आग पर काफी हद तक काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री की टिन शेड वाली छत पर लगी, जहां काफी मात्रा में सामान रखा हुआ था। कुछ ही मिनटों में आग पूरे ऊपरी हिस्से में फैल गई और घना काला धुआं पूरे इलाके में छा गया। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को फैक्ट्री के बाकी हिस्सों और आसपास की यूनिटों तक फैलने से रोक दिया। राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री प्रबंधन ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी वजह से इस हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि फैक्ट्री की छत और वहां रखा सामान आग की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग कूलिंग ऑपरेशन चला रहा है, जबकि पुलिस और संबंधित विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। विनोद कुमार, सब फायर ऑफिसर सोनीपत से। ये आग जो थी जो अपने सेक्टर 53 कुंडली में लगी हुई थी, जेडी इंजीनियरिंग करके ये फैक्ट्री है। हमें 4:20 के आसपास सूचना मिली थी कि इंडस्ट्री में फायर हो गई है। मैसेज मिलते ही तुरंत अपने कुंडली फायर स्टेशन से गाड़ियाँ की टर्न आउट किया था। आगर मौके देख रहा हूँ आग ज़्यादा होने के कारण मैसेज अन्य स्टेशनों पर भी दे दिया, अन्य गाड़ी भी आई और दिल्ली से भी हमने अपनी सहायता के लिए गाड़ियाँ बुलाई थी। आग अभी पूरी तरह कंट्रोल है। कारण का अभी देखना रहे, कारण क्या रहा है आग का। सर नियम पूरे हैं? हाँ, नियम पूरे अभी तक तो देखने में नियम अभी पूरे हैं। आग लगने का ना अभी उसका कोई ज्ञात नहीं है। कर्मचारी ना किसी कर्मचारी को हमारे को कोई सूचने को। फैक्ट्री में क्या बनता था? इसमें जूस ग्राइंडर वगैरह जो हमें सुनने में आया, जूस ग्राइंडर वगैरह। कर्मचारी थे उस वक्त फैक्ट्री के अंदर? फैक्ट्री वर्किंग में थी। इस पे जो टीन शेड वगैरह लगे हुए सर, क्या वो भी ऑथराइज है या नो? वो एक जांच का विषय रहेगा कि जो अपना नक्शा वगैरह जो पास करवा रखा है वो उसमें ये चीज़ों लीगल थी या लीगल थी। सर पिछली बार भी फैक्ट्रियाँ, हाँ बिल्कुल होगी जी। 3 फैक्ट्रियों में आग लगी थी तो उनमें भी इस तरीके के 3 शेड। हाँ, उसमें भी था। तो क्या ये कारण हो सकता है आग लगने का? ये आग लगने का कारण तो नहीं हो सकता। हाँ, आग बुझाने में कठिनाई बिल्कुल आती है इसके कारण। तो क्या कदम उठाए जाएंगे सर इनके खिलाफ जो इस तरह ये चीज़ तो हम पहले भी बार बोलते रहे हैं कि जो टीन स्ट्रक्चर वगैरह है कम से कम इसका यूज़ किया जाए। जो इंडस्ट्री में माल का स्टॉक रहता है वो एक लिमिट का स्टॉक रखा जाए। जो आग बढ़ने का या लगने का ज़्यादा कारण रहता है हैवी लोड के कारण या माल ज़्यादा होने के कारण या वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने के कारण, कुछ एक कारण ये ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद भी कुछ कर्मचारियों लापरवाही भी रहती है, मशीनरी का या केमिकल का किस तरह प्रयोग करना रहता है या नहीं रहता, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। जानी नुकसान नहीं है? हमारी नॉलेज में अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। फैक्ट्रियों में इस तरह की घटनाएं हुई है, क्या उन फैक्ट्रियों को नोटिस दिया गया आपकी तरफ? हाँ, नोटिस कंटिन्यू दिए जाने लग रहे हैं। फैक्ट्री को नहीं, ये पीछे जो अपने लखनऊ या 1-2 जगह भी फायर हुई है, तो अपने जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या रेस्टोरेंट हैं, ढाबे, सभी को नोटिस जाने लग रहे हैं और सभी को बोला जा रहा है कि अपने नियम पूरे करते हुए सिस्टम फायर का लगाया जाए और डिपार्टमेंट से अपने एनओसी प्राप्त करें। ठीक है।